रात में सभी लोग खाना खा रहे थे। तभी मेरे पति राकेश ने कहा, माँ के हाथ के खाने का कोई जवाब नहीं। एक कौर मुंह में रखते ही पता चल जाता है कि माँ ने खाना बनाया है, कितना स्वादिष्ट है। मेरे पति हमेशा माँ के हाथ के खाने की तारीफ किया करते थे। मैं कितना भी अच्छा खाना बना लूं उनकी पसंद का, पर वह कभी भी मेरी तारीफ नहीं करते थे। पति के मुख से प्रशंसा के शब्द सुनने के लिए मेरे कान तरस जाते थे, पर वह कभी नहीं कहते थे कि मैंने खाना कैसा बनाया है। और इसी कारण मैं अपनी सासू माँ से जलने लगी थी। मन ही मन में उनके प्रति द्वेष से भर गई थी, जिससे मेरी सासू माँ बिल्कुल अनजान थी। मैं मन में सोचती थी, मैं भी तो उनकी तरह ही खाना बनाती हूँ, पर मुझे इनसे कोई भी प्रशंसा क्यों नहीं मिलती है। मेरी सासू माँ इन सारी बातों से अनजान आए दिन अपने बेटे के लिए नए नए पकवान बनाती ही रहती थी। एक बार मेरे मायके से फोन आया कि मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है और मैं आनन फानन में अपने मायके चली गई। मेरे दोनों बेटों को छोड़कर, जो एक 8 साल का था और एक 11 साल का, मैं उन दोनों को नहीं ले जा सकती थी क्योंकि उन दोनों के एग्जाम चल रहे थे। करीब 10-15 दिन मैं मायके में रही। फिर मेरी माँ की तबीयत में कुछ सुधार हो जाने के बाद मैं वापस अपने ससुराल आ गई। घर आते ही मेरे बेटों ने मुझे जकड़ लिया और मुझे गले लगाकर बड़े ही मासूमियत से बोले, मम्मा आप इतने दिनों के लिए क्यों चली गई थी? आपके बिना मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता था और खाना भी खाने को मन नहीं होता था क्योंकि खाना भी अच्छा नहीं लगता था। तभी मेरी सासू माँ मेरे पास आई और मेरे सर पे हाथ रखकर मेरी माँ का हालचाल पूछा और फिर मुझसे कहा, वो क्या है ना बहू, बच्चों को अपनी माँ के हाथ का ही खाना अच्छा लगता है क्योंकि बच्चा शुरू से ही अपनी माँ के हाथ का खाना जो खाता है, इसलिए उसके मुंह में वही स्वाद चढ़ा रहता है। और एक माँ अपने घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए बड़े ही प्रेम से, स्नेह से भोजन बनाती है, इसलिए बच्चों को माँ के हाथ का खाना बहुत अच्छा लगता है। मेरी सासू माँ ने बहुत ही सहज स्वर में मुझसे ये बातें कही जो मेरे दिल को छू गई। पता नहीं क्यों इतनी छोटी सी बात मैं क्यों नहीं समझ पाई और बेवजह माँ बेटे से हमेशा चिढ़ती रही। मेरे पति मेरी भाव भामिंगा देखकर मेरे अंदर चल रहे भावों को अच्छी तरह समझ रहे थे, इसलिए मुझे देखकर मुस्कुराते हुए बोले, तुम भी बहुत अच्छा खाना बनाती हो। वो तो मैं तुम्हें चिढ़ाने के लिए तुम्हारे सामने माँ की तारीफ करता था। मैं नीचे सर किए माँ की तरफ देखने लगी। माँ भी मुस्कुरा रही थी और मेरे पति भी। तभी मैंने कहा, जाइए, मैं आपसे बात नहीं करूंगी, और मैं झूठ-मूठ गुस्से में अपने कमरे में चली आई और वह मुझे मनाने के लिए मेरे पीछे पीछे कमरे में आ गए। उस दिन मैं यह बात समझ गई कि बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, उन्हें अपनी माँ के हाथों की रसोई अच्छी लगती है। वो अपने माँ के हाथों का खाना खा के बहुत खुश हो जाते हैं। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।